Easy Mad. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नोमान साजिद और आप सभी का स्वागत है इजी मेड चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरल एनाटॉमी का डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स के। हम सब ये जानेंगे कि हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यानी डिफरेंट जॉइंट्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं और उन्हीं को हम सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन सबको अलग अलग जॉइंट्स पे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली चार कैटेगरीज में बांटा जाता है। वो कौन सी चार कैटेगरीज हैं? जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी रहती है वो रहती है हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। दूसरी हमारी रहती है एंगुलर मूवमेंट। तीसरी हमारी रहती है रोटेटरी मूवमेंट और चौथी हमारी रहती है स्पेशल मूवमेंट। कौन सी वो चार कैटेगरीज हैं फिर से बताना। वो चार कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहली कैटेगरी है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है एंगुलर मूवमेंट। और हमारी तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी हमारी है रोटेटरी मूवमेंट्स। रोटेटरी मूवमेंट्स। और चौथी हमारी कैटेगरी कौन सी है? चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी है स्पेशल मूवमेंट्स। स्पेशल मूवमेंट्स। स्पेशल मूवमेंट्स। तो एक एक करके हम सब शुरू करते हैं। तो पहली हमारी कैटेगरी पे आ जाते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट पे। ग्लाइडिंग मूवमेंट पे इस केस में क्या होता है? सिंपली दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ना तो उनके बीच का कोई एंगल चेंज होता है और ना ही उनके बीच में कोई रोटेशन होता है। सिंपली क्या होता है? दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड करती हैं। और ये ज्यादातर कहां पे देखा जाता है? ये हमारा देखा जाता है प्लेन जॉइंट में। प्लेन जॉइंट जिसे हम सब ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं उसमें देखा जाता है। ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा कौन सा है? बिटवीन कार्पल्स और मेटाटार्सल्स के बोन्स में। मतलब कार्पल्स ये हैंड वाली, इनके बीच में ये जो मूवमेंट हो रहा है इस समय ये कौन सा है? ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। एक बार हाथ इस तरफ जा रहा है और एक बार हाथ इस तरफ जा रहा है। तो जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इस समय क्या हो रहा होगा? हमारी जो कार्पल बोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं और कुछ नहीं। ना तो उनके बीच का कोई एंगल चेंज हो रहा है और ना ही उनके बीच कोई रोटेशन हो रहा है। तो पहली हमारी कैटेगरी कौन सी है? ग्लाइडिंग मूवमेंट। वन सरफेस स्लाइड्स और ग्लाइड्स ओवर अनदर। मतलब एक सरफेस दूसरे के ऊपर सिंपली स्लाइड करती है। नो एंगुलर, ना तो कोई एंगुलर और रोटेटरी चेंज आता है बोन्स के बीच में इन रिलेशन बिटवीन बोन्स। और कहां पे ये रोटेट ये मूवमेंट हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट ये कहां पे पाया जाता है? अकर इन प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट कह लो या इसी को ग्लाइडिंग जॉइंट भी कह दिया जाता है। ये कौन से टाइप का जॉइंट है? ये टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी है। साइनोवियल साइनोवियल जॉइंट। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? कार्पल बोन्स यानी ये हमारी रिस्ट की बोन्स और टार्सल्स बोन्स यानी ये हमारे नीचे इसकी बोन। ठीक है, टार्सल बोन्स। टार्सल्स हमारी नीचे होती हैं, कार्पल्स हमारे यहाँ पे होती हैं। ठीक है, और अगली हमारी जो कैटेगरी आती है वो हमारे है एंगुलर मूवमेंट। इसमें क्या होता है? सिंपली जब कभी भी दो क्या कहते हैं बोन्स के बीच में हम देखते हैं कि एंगल का कुछ चेंज आ रहा है या एंगल के रिलेशन में कुछ चेंज आ रहा है, आपस में दो बोन्स अपनी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर रही हैं कि उनके एंगल में कुछ डिफरेंस आ जा रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर मूवमेंट। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। क्या क्या? एंगुलर मूवमेंट में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। अभी हम
इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लेक्शन में क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, एडक्शन में क्या होता है, सब हम सब पढ़ेंगे। अभी हम सब बस बेसिक आउटलाइन देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमने इनको कैटेगरी में बांटा है और कैसे कैसे क्या है सब। तो अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, वो आती है रोटेटरी मूवमेंट। इसमें सिंपली क्या होता है, कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर जाता है। इसको भी हम सब फर्दर दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हमारा होता है मीडियल रोटेशन, या जिसी को हम सब इंटरनल रोटेशन कहते हैं। पहला हमारा क्या होता है, मीडियल रोटेशन, जिसी को हम सब इंटरनल रोटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो बॉडी का पार्ट जो रहता है वो मिडलाइन की तरफ भागता है, हमारे बॉडी के मिडलाइन की तरफ जाता है, ठीक है। दूसरी हमारी रोटेटरी मूवमेंट में क्या कैटेगरी होती है, दूसरी हमारी कैटेगरी होती है लेटरल रोटेशन, या इसी का दूसरा नाम हम सब रख देते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी का पार्ट है जो रोटेशन कर रहा है वो मिड लाइन से अवे जाता है, दूर की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमारे हो गए रोटेटरी मूवमेंट्स। ये सब हम डिटेल में अभी आगे चल के सब देखेंगे। अगले हमारे क्या होते हैं, स्पेशल मूवमेंट्स। हमारे कुछ स्पेशल जॉइंट्स पे कुछ स्पेशल मूवमेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं को हम सब क्या कह देते हैं, स्पेशल मूवमेंट्स। तो स्पेशल मूवमेंट्स में क्या क्या आता है, हमारा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आता है। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन जो कि हमारे फोर आर्म में होता है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन जो कि हमारे फोर आर्म में होता है। दूसरा हमारा होता है इन्वर्जन और ईवर्जन, इन्वर्जन और ईवर्जन जो कि हमारे फुट में देखा जाता है। तीसरा हमारा होता है डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन जो कि हमारे एंकल जॉइंट पे देखा जाता है। डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो कि हमारे एंकल जॉइंट पे देखा जाता है। अगला हमारा होता है अपोजिशन एंड रिपोजिशन जो कि हमारे थंब में देखा जाता है। अपोजिशन और रिपोजिशन ये सब अब हम सब ये अभी आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या रहता है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये हमारे बॉडी में दो जगह पे देखा जाता है, एक तो जॉ और दूसरा हमारा स्कैपुला बोन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। अगला हमारा क्या है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये भी हमारे दो जगह पे देखा जाता है, पहला हमारा जॉ और दूसरा हमारा शोल्डर। तो बेसिकली जितने भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम सब ने कितनी, चार कैटेगरीज में बांटा। वो चार कैटेगरीज क्या क्या है, पहला हमारा है ग्लाइडिंग मूवमेंट, दूसरा हमारा है एंगुलर मूवमेंट, तीसरा हमारा है रोटेटरी मूवमेंट और चौथा हमारा है स्पेशल मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में सिंपल हमारे कार्पल्स और वो टार्सल्स आ जाते हैं, कार्पल्स और टार्सल्स आ जाते हैं। टार्सल जो कि हमारे एंकल जॉइंट में होते हैं, ठीक है। कार्पल्स और टार्सल्स आते हैं। और जो हमारा एंगुलर मूवमेंट है उसमें क्या क्या आता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। रोटेटरी मूवमेंट में हमारा क्या आता है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन आता है, या मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन भी जिसे नाम दे देते हैं। और स्पेशल मूवमेंट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, अपोजिशन और रिपोजिशन और प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन और एलिवेशन और डिप्रेशन। अब हम सब एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम सब ग्लाइडिंग मूवमेंट तो सिंपल सा है, जो मैंने बताया उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, शुरू में ही मैंने बता दी। अब हम सब पढ़ने वाले हैं एंगुलर मूवमेंट्स को एक एक करके। जो हमारी एंगुलर मूवमेंट में पहली कैटेगरी है वो हमारी है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है, जब कभी भी दो बोन्स के बीच में एंगल डिक्रीज होता हुआ दिखता है, जब कभी भी दो बोन्स के बीच में एंगल डिक्रीज होता हुआ दिखता है तो हम उसे फ्लेक्शन कह देते हैं। अगर हम सब दो बोन्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जिसमें एंगल हम सब आइडेंटिफाई कर सके, मतलब एंगल खोज सके, अगर कोई ऐसी जगह है जैसे कि शोल्डर जॉइंट, तो इस केस में फ्लेक्शन तब होता है जब फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो हम सब क्या देखते हैं फ्लेक्शन के वक्त, फ्लेक्शन वो मूवमेंट है जिसमें दो बोन्स के बीच में एंगल डिक्रीज होता है। और अगर हम सब एंगल को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब वहां पे कहीं एंगल नहीं बन रहा है, तो जनरली फॉरवर्ड मूवमेंट को ही हम सब फ्लेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फ्लेक्शन एट एल्बो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। देखिए
इस बोन के बीच में, यानी कि ह्यूमरस हमारी हो गई, और ये रेडियस और अल्ना के बीच में हम सबका एंगल डिक्रीज हो रहा है, हम सबका एंगल डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लेक्शन का। तो पहला एग्जाम्पल फ्लेक्शन का कहाँ पे देखा जाता है, हमारे ये एल्बो पे, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे हिप जॉइंट पे देखा जाता है जब हम सब थाई को फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, डिक्रीजेस द एंगल, वो मूवमेंट जो कि दो पार्ट के बीच के एंगल को डिक्रीज कर देता है। और अगर हम सब एंगल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो यूजुअली फॉरवर्ड मूवमेंट, यूजुअली फॉरवर्ड मूवमेंट। अब नी और एंकल जॉइंट में क्या देखोगे कि हमारा नी में फ्लेक्शन कब होता है, जब हमारी क्या कहते हैं ये लेग हमारा रहता है ये पीछे की तरफ जाता है तब होता है ना। तो इसमें फॉरवर्ड का केस नहीं अप्लाई होगा ना, तो ये एक्सेप्ट इसीलिए लिखा है, एक्सेप्ट एट नी। अच्छा, तो सबसे पहले इसका मतलब आपको इसमें क्या देखना रहेगा, सबसे पहले आपको एंगल ही देखना रहेगा। लेकिन जहां पे आप एंगल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे वहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, फ्लेक्शन है। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जांपल हो गया फ्लेक्शन एट एल्बो और दूसरा हो गया फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट। अपने अगले एंगुलर मूवमेंट पे आ जाते हैं, एक्सटेंशन। ये सिंपली फ्लेक्शन का अपोजिट है। फ्लेक्शन में हम सब क्या देखते थे, एंगल डिक्रीज होना। इसमें क्या देखेंगे, जब कभी भी वो ऐसा मूवमेंट जिसमें दो पार्ट्स के बीच में या दो बोन्स के बीच में एंगल इंक्रीज होता हो तो उसे हम सब क्या कह देते हैं, एक्सटेंशन। और अगर वो कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई भी हम सब एंगल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे या दो बोन्स में मतलब क्या कहते हैं इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो रहा कि एक एंगल बने, तो हम सब किस चीज को एक्सटेंशन मानते हैं, जब कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट हो। ठीक है, जब कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट हो तब हम सब उसे एक्सटेंशन मान लेते हैं। स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, यूजुअली बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इस वीडियो में, इसमें दोनों के बीच में ये बोन्स दोनों इनके बीच का एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन हमारा अगर एल्बो जॉइंट पे हो रहा है तो सिंपल सा हम सब एंगल देख ले रहे हैं, लेकिन हिप जॉइंट पे हम सब एंगल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, तो बैकवर्ड मूवमेंट ही हमारा हो जाएगा। हमारी थाइस पीछे की तरफ जाएंगी तो वही एक्सटेंशन कहलाएगा। अब हमारा जो अगला एंगुलर मूवमेंट है वो हमारा है एबडक्शन। एबडक्शन में हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट मिड लाइन से अवे जा रहा है तो उसे हम सब एबडक्शन कह देते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं हमारे मिड लाइन से ये हमारा जो क्या कहते हैं पूरा आर्म है, फोर आर्म है, ये अवे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, मिड लाइन से अवे, अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ, राइजिंग आर्म साइडवे, जैसे कि ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ एबडक्शन का, स्प्रेडिंग फिंगर्स अपार्ट। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं अपनी फिंगर्स को दूर ले जा रहा हूं, ये क्या है, एबडक्शन। दूर कर रहा हूं ना मिड लाइन से, एबडक्शन। मैं फिंगर्स को दूर कर रहा हूं, एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन का उल्टा होता है एडक्शन। एबडक्शन में हम सब अपने बॉडी पार्ट्स को मिडलाइन से दूर ले जाते थे, लेकिन एडक्शन में हम सब अपने बॉडी पार्ट्स को मिडलाइन के पास मिलाते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ द बॉडी, यही हमारा क्या कहलाता है, एडक्शन। क्या कहलाता है, एडक्शन। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, ब्रिंगिंग आर्म और लेग बैक टू एनाटॉमिकल पोजीशन और क्लोजिंग फिंगर्स टुगेदर। अभी देखो, मैं अगर इन फिंगर्स को दूर कर रहा हूं तो ये एबडक्शन है, और अगर इन्हें पास ला रहा हूं तो ये एडक्शन है। अच्छा, इस वर्ड में काफी कंफ्यूजन होती है कि पास लाने वाला कौन सा है, एडक्शन पास लाने वाला या एबडक्शन पास लाने वाला है। तो इसको ऐसे याद रखो, एडक्ट। एडक्ट हमारा किससे फैमिलियर साउंड करता है, ये ट्रिक है, ये कोई वो नहीं है। एडक्ट हमारा किससे फैमिलियर साउंड करता है, एडिक्ट से।
और एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एडिक्शन लगने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ना छोड़ पाना, उसे अपने करीब ही रखना ना। तो एडिक्ट मतलब पास लाना। तो हो सकता है इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहे और कभी कंफ्यूज ना हो। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एडिक्ट से, और एडिक्ट का मतलब पास, पास मतलब दूर ना कर पाना, किसी भी चीज का एडिक्शन लग जाना। तो एडक्ट मतलब पास लाना, मिड लाइन के पास लाना, और एबडक्शन मतलब दूर ले जाना। अगला हमारा जो लास्ट हमारा एंगुलर मूवमेंट रहता है वो हमारा रहता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन सबका मिक्सचर रहता है, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एडक्शन हो गया, एबडक्शन हो गया, इन सब का मिक्सचर हमारा क्या रहता है, सरकमडक्शन। और सरकमडक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सर्कुलर मूवमेंट एट शोल्डर और हिप जॉइंट। या तो हम सब अपने हिप जॉइंट पे या तो शोल्डर जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करें। इसमें आप ध्यान से देखो इस वीडियो में, तो फ्लेक्शन हो रहा है जब हैंड को आगे की तरफ लाया जा रहा है, यह हैंड को आगे की तरफ लाया गया तो फ्लेक्शन हुआ, और जब हैंड को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है तो वह एक्सटेंशन हो रहा है। और आप ध्यान से देखो तो एक दौरान में ये हमारा जो हैंड है ये मिड लाइन से अवे जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है। और एक टाइम पे ये मिड लाइन के पास में आ रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, एडक्शन हो रहा है। तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो सबका इन्वॉल्वमेंट को क्या कहते हैं, सरकमडक्शन, मतलब सबका मिक्सचर हमारा सरकमडक्शन हो गया। तो यहाँ तक थे हमारे एंगुलर मूवमेंट्स। अब हम सब अपने अगले पे आ जाते हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स पे। एंगुलर मूवमेंट्स हमारे एंगल से रिलेटेड थे, यानी दो बोन्स के बीच में कोई ना कोई एंगल से रिलेटेड कोई ना कोई रिलेशन थी। लेकिन रोटेशन में हम सब क्या होता है, हमारा एक बॉडी पार्ट रोटेट करता है, ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग। तो हमारा पहला कौन सा रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है, जो हमारा बॉडी पार्ट रहता है वो मिड लाइन की तरफ रोटेट करता है, रोटेशन ऑफ पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। ये हमारी बॉडी की मिड लाइन हो गई। अब आप इस वीडियो में देखो कि हमारी जो थाइज हैं वो इनवर्ड रोटेट हो रही हैं और मिड लाइन के पास में जा रही हैं। तो रोटेशन इस तरीके से है कि हमारी थाइज मिड लाइन के पास में जा रही हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। एग्जाम्पल क्या हुआ, टर्निंग थाई इनवर्ड। अगला हमारा क्या होता है, लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का जस्ट अपोजिट हमारा एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन, रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये हमारी मिड लाइन हो गई। और हमारी देखो थाइस को इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है कि वो आउटवर्ड जा रही है, हमारी मिड लाइन से दूर जा रही है। तो वो रोटेशन जिसमें हमारा बॉडी पार्ट मिड लाइन से दूर जाता है तो उसे हम सब क्या कह देते हैं, लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन। हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट कंप्लीट हो गया, हमारा एंगुलर मूवमेंट कंप्लीट हो गया, हमारा रोटेटरी मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा है, स्पेशल मूवमेंट्स। तो स्पेशल मूवमेंट में जो हमारा सबसे पहला मूवमेंट था वो था सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन और प्रोनेशन हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारे फोरआर्म के लिए यूज होता है। सुपाइनेशन और प्रोनेशन जो हमारा रहता है वो हमारे फोरआर्म के लिए यूज किया जाता है। सुपाइनेशन हमारी वो कंडीशन है, हम अपने फोरआर्म को इस तरीके से मूव करें कि हमारा जो पाम है वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करे। अगर हमने अपने हैंड को ऐसे हॉरिजॉन्टली रख रखा है तो हमारा पाम अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करे। लेकिन मान लो मैंने अपने क्या कहते हैं फोरआर्म को ऐसे कर रखा है, तो सुपाइनेशन वो कंडीशन रहेगी जहां पे मेरा पाम एंटीरियरली फेस करे, सामने की तरफ फेस करे। तो सुपाइनेशन कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन या तो हमारा पाम अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करे या तो एंटीरियरली फेस करे, तो वही हमारा सुपाइनेशन होता है। मतलब सुपाइनेशन क्या है, ये मेरा सुपाइनेशन है, या फिर कुछ यूं दिखाऊं तो ये मेरा सुपाइनेशन है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। मूवमेंट ऑफ फोरआर्म सो दैट पाम फेसेस अपवर्ड या एंटीरियरली। अपवर्ड कब, जब हम सब अपने हैंड वो अपने फोरआर्म को कुछ इस डायरेक्शन में रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और अगर हम सब ने वर्टिकली रखा तो एंटीरियरली हो जाएगा।
प्रोनेशन उसका जस्ट अपोजिट है। प्रोनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म सो दैट पाम फेसेस डाउनवर्ड या पोस्टीरियरली, ठीक है। प्रोनेशन इसका जस्ट उल्टा है। प्रोनेशन में क्या होता है, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली इसे किया तो मेरा पाम जो है वो डाउनवर्ड फेस करना चाहिए, ये प्रोनेशन मूवमेंट हुआ। और मैंने मान लो इसे वर्टिकली रखा है तो प्रोनेशन क्या होगा, मेरा पाम बैकवर्ड फेस करना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा अगला जो मूवमेंट है वो है इन्वर्जन और ईवर्जन। ये भी स्पेशल मूवमेंट ही है, हम सब स्पेशल मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं। अगला हमारा मूवमेंट है इन्वर्जन और ईवर्जन। ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारे फुट के लिए यूज होता है। इसमें हम सब क्या देखते हैं, जब कभी भी हमारा सोल ऑफ फुट है वो मीडियली जाएगा। सोल मतलब ये जो हमारे फुट के नीचे तल्ला रहता है ना, मतलब फुट के नीचे का पार्ट, अगर वो मीडियली रोटेट हुआ, मतलब मीडियल साइड में फेस कर रहा है, तो ये कहलाएगा इन्वर्जन। लेकिन अगर वो हमारा जो तला है, हम सब अपने पैर को, अपने क्या कहते हैं फुट को इस तरीके से रोटेट करें कि वो आउटवर्ड फेस कर रहा है या लेटरली फेस कर रहा है, तो वो कहलाएगा ईवर्जन। जैसे कि आप इस वीडियो में देखो, ये अपने फुट को इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि जो सोल आ रहा है फुट का उसकी डायरेक्शन मीडियली है, मिड लाइन की तरफ है, मिड लाइन की तरफ है, तो इसको हम सब नाम दे देंगे इन्वर्जन। और इस केस में देखो सोल ऑफ फुट जो हमारा है वो मिड लाइन से अवे जा रहा है, तो इस केस को हम क्या नाम दे देंगे, ईवर्जन। तो अगला जो हमारा आता है वो है एंकल जॉइंट के लिए। हमारे एंकल जॉइंट के लिए कौन कौन से होते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट एट एंकल जॉइंट। जैसे कि आप ये देख रहे हो, एंकल जॉइंट पे फुट को इस तरीके से मूव किया जा रहा है कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम सब क्या नाम दे देते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन। और दूसरा हमारा होता है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट एट एंकल जॉइंट, ठीक है। फुट को हम सब ऐसे मूव कर रहे हैं कि वो नीचे की तरफ जाए, तो इसी को हम सब प्लांटर फ्लेक्शन देते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कि डॉर्सीफ्लेक्शन कौन सा है और प्लांटर फ्लेक्शन कौन सा है। तो आप इससे याद कर सकते हो कि हमारा जो सोल ऑफ फुट है, ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, ये अगर हमारा जो सोल ऑफ फुट है वो अगर हमारा प्लैनेट की तरफ, प्लैनेट मतलब अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन है। प्लांटर, प्लैनेट और प्लांटर कहीं ना कहीं आपस में निमोनिक है ना, तो प्लांटर फ्लेक्शन कब कराएगा, जो हमारा सोल ऑफ फुट है वो प्लैनेट की तरफ मूव कर रहा है, और प्लैनेट की तरफ हमारा सोल ऑफ फुट कब मूव करेगा, जब हम उसे डाउनवर्ड मूव करवाएंगे। एंकल जॉइंट हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा तभी तो ऐसा होगा, और डॉर्सीफ्लेक्शन उसका अपोजिट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इन्वर्जन और ईवर्जन की भी ट्रिक है। इनका मतलब होता है अंदर की तरफ, इनका मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो देखो ये हमारा जो सोल ऑफ फुट है जब मिडलाइन की तरफ फेस कर रहा है तो वो इन्वर्जन है, और ईवर्जन उसी का उल्टा हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स थी और कुछ नहीं था इनमें। अब अगला हमारा आ जाता है अपोजिशन और रिपोजिशन। ये हमारे थंब के लिए यूज होता है। अपोजिशन हमारा वो मूवमेंट है जिससे हमारा थंब हर फिंगर की तरफ जाता है और उसे टच करता है, ये हमारा अपोजिशन है। और हमारे थंब को वापस लाना रिपोजिशन कहलाता है। अपोजिशन हमारे थंब का वो मूवमेंट है जिसकी मदद से हमारा थंब जाता है और हमारे हर फिंगर को टच कर पाता है, ये अपोजिशन है। ये भी अपोजिशन है, ये भी अपोजिशन है, ये भी अपोजिशन है। लेकिन जब मैं अपने थंब को वापस उसकी पोजीशन में ले आऊं तो इस मूवमेंट को कहेंगे रिपोजिशन। सिंपल सा था। अपोजिशन, मूवमेंट बाय विच थंब टचेस द टिप ऑफ अदर फिंगर्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ थंब टू इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन आफ्टर अपोजिशन, सिंपल। अगला हमारा है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हमारी दो जगह पे होता है। पहला तो हमारा हो गया जॉ पे और दूसरा हमारा हो गया स्कैपुला पे, ठीक है। तो प्रोट्रैक्शन वो केस है जिसमें जो हमारा पार्ट है, अगर जॉ की बात हो रही तो फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, स्कैपुला की बात हो रही तो फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन का मतलब है
जिसमें जिस पार्ट की बात हो रही है, अगर जॉ की बात हो रही है तो बैकवर्ड की तरफ मूव करें, अगर स्कैपुला की बात हो रही है तो वो भी पीछे की तरफ मूव करें, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट, तो वो रिट्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए जॉ को आगे की तरफ ढकेला जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रोट्रैक्शन, और ये देखो जॉ को वापस पीछे की तरफ लाया जा रहा है, रिट्रैक्शन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ पार्ट, फॉरवर्ड मूवमेंट पार्ट का, और दो ही जगह पे ये देखा जाता है जनरली, मैंडिबल और स्कैपुला, ये हमारा जॉ मैंडिबल बोन बनाती है। रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ पार्ट, मैंडिबल और स्कैपुला दो ही जगह पे देखा जाता है। अगला हमारा लास्ट स्पेशल मूवमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन, ये भी हमारी दो जगह पे देखा जाता है। पहला तो जॉ या मैंडिबल कह लो, जॉ पे देखा जाता है, दूसरा हमारे ये शोल्डर जॉइंट पे भी देखा जाता है। तो एलिवेशन नाम से ही जाहिर है ऊपर की तरफ उठाना, तो जब कभी भी हम अपना माउथ क्लोज करते हैं, तो जॉ के केस में जब कभी भी हम अपना माउथ क्लोज करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल रहता है, एलिवेशन का एग्जाम्पल रहता है। जब कभी भी हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल रहता है, डिप्रेशन का एग्जाम्पल रहता है। माउथ क्लोज करते हुए हमारा मैंडिबल ऊपर की तरफ जाता है, वो एलिवेशन कहलाता है, और माउथ ओपन करते हुए हमारा मैंडिबल नीचे की तरफ जाता है, वो डिप्रेशन कहलाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए हमारा मैंडिबल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एलिवेशन है, और इस केस में हमारा मैंडिबल नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा डिप्रेशन। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होता है शोल्डर जॉइंट पे। जब कभी भी मैं अपने शोल्डर को उठाता हूँ, श्रगिंग ऑफ शोल्डर जिसे कहते हैं, ये क्या है, एलिवेशन, और ये नीचे में ला रहा हूँ, ये डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये इजी लग रहा है कि मतलब मेरे समझाने का तरीका कुछ इस तरीके से कि आपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को दीजिए, जिससे वो सब भी एनाटॉमी को आसान तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।